हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली प्रेजेंट ओवर हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं या आपके दिमाग में कुछ क्लटर भर जाता है, ओवर थिंक करते हो या कोई भी चीज़ XYZ एंग्जाइटी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? कोई बोलेगा मैं जैसे अपने किसी फ्रेंड को बताता हूँ, कोई बोलेगा मैं अपने पार्टनर को बताता हूँ, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। वॉट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग जर्नल्स। ठीक है, दिस इज माई जर्नल्स टिल 4 or 5 years। मेरे ये सारे जर्नल्स हैं और आई एम सो हैप्पी टू शोइंग यू। ये एक मेरे पास ना सबसे छोटी डायरी थी, सबसे छोटी डायरी मेरी यही है जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी। इसमें मैं क्या लिखती थी, हाँ इसमें मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थी कि मैं किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। और ये मेरी डायरी, ये भी सबसे पुरानी, ये 4 डायरियाँ जो थी, एक वो और एक ये, 3 डायरी मेरी सबसे पुरानी थी। और इसमें ना मैंने लिखना सबसे पहले इसमें स्टार्ट किया था। ये तो पूरी भर चुकी है, खैर बहुत पुरानी है ये। तो इसमें मैं क्या लिखती थी ना कि जो भी मेरा डेली रूटीन होता था और जो जो मैंने किया होता था वो सब लिखती थी। और पता है इसके लास्ट में मैं लिखती थी हाउ आई रिमेम्बर दिस डे। मुझे ये दिन कैसे याद रहेगा। इट वॉज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर डन। अभी भी स्टिल ना मैं अगर ये बुक पढ़ती हूँ ना तो मुझे याद आती है कि अच्छा ये वो दिन था, वहाँ ऐसा हुआ था। तो दैट्स लाइक दैट। और फिर एक ये बुक थी। इस बुक में मैंने क्या लिखा था, हाँ इस बुक में मैं मैनिफेस्टेशंस के लिए चीज़ें लिखती थी अपनी, जो भी मुझे चाहिए है, जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी वो सब मैं इसमें लिखती थी। तो ये वो, और ये बुक थी, इसमें भी मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थी कि मतलब वही मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें। और ग्रैटिट्यूड लेटर्स, इसमें मैं ग्रैटिट्यूड लेटर्स लिखती थी सारे। तो ये भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है पूरी। ये 3 बुक्स हैं, ये मेरे लास्ट ईयर की बुक है। इसका तो हाल बेहाल हो चुका है, तो इस पूरी फट चुकी है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। साथ में मेरी ये एक बुक थी, इसमें भी मैं चीज़ें लिखती थी कैसे मतलब जो भी मेरे गोल्स थे या जो भी मेरा कुछ था ना गोल्स या मेरी टू डू लिस्ट, वो सारी मैं इसमें लिखती थी। ये मेरी रीसेंट डायरी है, ये मैंने अभी परचेज किया 2024 में। इसमें मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। सो ये था मेरा जर्नल राइटिंग की बुक्स का कलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट कि जर्नल राइटिंग कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं, और ये हैबिट डेवलप कैसे करनी है, एंड मैनी मोर थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। तो जर्नल राइटिंग कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से है। इवन जर्नल राइटिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो जर्नल राइटिंग करनी कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, उसमें क्या लिखना है, कैसी चीज़ें लिखनी है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसकी हैबिट कैसे बनानी है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। सो द फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ जर्नल यू वांट टू राइट। ठीक है, there are different kind of journal writing like affirmation writing, to-do list, daily diary, goals, achievements, career oriented things, gratitude journal and many more। तो आपको जिस टाइप की जर्नल राइटिंग करनी है उसके लिए पहले से सोच लो, उसके लिए कंफर्म हो जाओ कि मुझे फॉर एग्जांपल ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है। मैंने जब स्टार्ट किया था जर्नलिंग तो मैं डेली डायरी लिखती थी और मैं सुबह से शाम तक जो भी हुआ है ना सटासट पेपर भर देती थी। तब 3-3 4-4 पेज में
लिख देती थी और सब कुछ लिखती थी, जो भी मेरे साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ, मैंने किसको हर्ट किया, किसी ने मुझे हर्ट किया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आपको वो लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल में कैसा है कि आप खाली वो चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। जैसे कि आई थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फोन, I am grateful for food, I am grateful for water, everything, I am grateful for my body, everything। जो भी आपके पास चीज़ें हैं आप हर किसी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको कैसे आपकी लाइफ में एक बूस्ट लाता है, कैसे आपको हेल्प करता है आपके मैनिफेस्टेशन में और भी बहुत सारी चीज़ों में, आपको पॉजिटिव फील करवाता है, आपको ये फील कराता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपका वो जो व्यू पॉइंट है चीज़ों को देखने का वो चेंज करता है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल की एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, सो बैक टू द पॉइंट। सो सेकेंड इज क्रिएट अ रूटीन। आपको आपके पूरे दिन का कोई ऐसा टाइम डिसाइड करना है, एदर इन द मॉर्निंग और इन द नाइट। आपको दोनों में से कोई एक टाइम चूज करना है जिसमें आप अपनी जर्नल राइटिंग कर सको पीसफुली, शांति से। तो आपको वो हैबिट बना के चलना है कि मुझे एटलीस्ट 7 में से 4 दिन तो मैं जर्नल राइटिंग करूं। ठीक है, तो आपको अपनी एक हैबिट बनानी है। ठीक है, जो भी आपको अपने हिसाब से जो भी टाइम आपको पूरे दिन का कंफर्टेबल लगता है, आप वो टाइम चूज करो और उस पर स्टिक होके लिखो। फॉर मी, अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल की बात है तो मैं सुबह लिखूंगी, क्योंकि मेरी मॉर्निंग उससे अच्छी हो जाती है। आई विल फील रिलैक्स एंड पॉजिटिव। अगर बात करें डेली डायरी की तो मैं प्रेफर करती हूँ रात में लिखना, क्योंकि मैं पूरे दिन का अपना पूरा जो भी कंटेंट है वो सारा मेरी डायरी में लिख देती हूँ, तो उसके लिए मैं रात का टाइम प्रेफर करती हूँ। सो आपको जो भी टाइम अपने शेड्यूल के हिसाब से सूट कर रहा है आप उस टाइम को लो और अपना जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। सो द थर्ड थिंग इज कीप अ सेपरेट नोटबुक। ठीक है, मेरी जैसे आदत थी ना पर्सनली कि मैं जहाँ भी जाऊँ, अगर मैं क्लास में जा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मेरे पास मेरी जर्नल बुक रहती थी। ठीक है, तो ये आपके लिए ना कन्वीनियंट और इजी हो जाता है कि आप एक ही बुक में लिख रहे हैं। अगर आप अलग अलग जगह लिख रहे हैं तो फिर वो पेजेस पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि वो पेज कहाँ गायब हो गए। तो एक डेडिकेटेड नोटबुक होगी तो आपकी चीजें हैं वो एक अच्छी जगह सिक्योर रहेंगी और आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा उसको कैरी करना। फोर्थ थिंग इज स्टार्ट विथ स्मॉल। ठीक है, जैसे मैंने इस बुक से स्टार्ट किया था और इन दोनों बुक से स्टार्ट किया था। छोटी छोटी सी दोनों बुक्स है, पतली पतली सी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मैंने नहीं की थी और छोटी छोटी सी पॉकेट फ्रेंडली बुक्स थी। छोटी छोटी बुक से आप एक बार स्टार्ट करो तो आपकी अगर एक बार हैबिट बन गई ना तो आप बड़ी बुक परचेज करो, उसमें इन्वेस्ट करो, है ना। अगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने 10 दिन किया ना फिर वो पंचुअल नहीं रह पाते किसी चीज़ के लिए। तो जब तक आपकी अच्छी हैबिट नहीं बन जाती, आपका उसमें दिमाग नहीं लग जाता, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगने लगती, आप वो जर्नल राइटिंग का प्रोसेस इंजॉय नहीं करने लगते, तब तक आप उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। एक बार अगर आप जर्नल राइटिंग को एंजॉय करने लगे ना, ट्रस्ट मी देयर इज नो वे बैक, आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। ठीक है, तो पहले छोटी बुक से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइट विथ कॉन्शियस माइंड। ठीक है, अपनी सारी कॉन्शियसनेस के साथ आपको लिखना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके उसमें लिखना है। आपको जो भी फील हो रहा है, आपको वो चीज़ लिखते हुए ना, अगर गुस्सा आ रहा है तो आपके फेस पे वो चीज़ आनी चाहिए कि हाँ भाई गुस्सा आ रहा है, मैंने ये चीज़ गलत की या किसी और ने मेरे साथ गलत किया। अगर आपको वो चीज़ लिखते हुए जैसे ब्लश कर रहे हो, आपको खुशी हो रही है, तो वो ब्लश आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। ठीक है, कॉन्शियसली लिखना है अपनी पूरे फोकस के साथ, अपने सारे सेंसेस एक्टिवेट करके लिखना है। हाँ भाई दिस इज आई एम राइटिंग एंड आई एम फोकसिंग ऑन दिस। ठीक है, सिक्स्थ थिंग इज कि अगर आपको इट्स ऑल अप टू यू, मुझे जर्नल राइटिंग में कोई क्रिएटिविटी नहीं पसंद है,
ना मैं करती हूँ कभी। मैंने ऐसी छोटी छोटी बुक्स लेके अपनी हैबिट स्टार्ट की थी, और विद लेस इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है, समटाइम्स कुछ लोग कोटेशन लिखते हैं उसमें, कुछ लोग अपने, जैसे आज कुछ ऐसा हुआ चीज़, कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसका मेरे पास फोटो है, या कोई ऐसी मेमोरी है आज के दिन की, तो मैं जर्नल में अपने स्टिक कर दी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं उसको क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है। एंड दी सेवेंथ थिंग इज आई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्या हैं, आपको किसी के लिए जर्नल राइटिंग नहीं करनी है, इज ऑल अबाउट यू, ठीक है। आपको अपने बारे में लिखना है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। यू आर द मेन कैरेक्टर, ठीक है। पूरे सेल्फ लव के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ लिखना है। सो अपने लिए करना है, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने माइंडसेट को क्लियर करने के लिए, अपने अंदर के क्लटर को शांत करने के लिए लिखना है आपको, ठीक है। किसी के लिए नहीं लिखना है, अपने लिए करना है। और ऐसे टाइम करना है ना कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अपने साथ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं और साथ में अपनी जर्नलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है लिखना क्या है, व्हाट टू राइट। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना इस बुक में लिखना, तब मैं यहाँ पे ना चीज़ें लिख देती थी। जैसे मैंने किसी, ये 24/4 का है, 24 अप्रैल 2022 का है। तो इसमें मैं ना, आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, बट ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ आई रिमेंबर दिस डे। मैंने ऐसा करती थी, मतलब मैं लिख लेती थी हर दिन के नीचे कि मैं इस दिन को कैसे याद करूँगी, मैंने क्या नया किया, क्या नया हुआ मेरे साथ, क्या चीज़ें की मैंने। तो ना मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ, रोज रोज कुछ नया। यस रश्मि, यू आर डूइंग समथिंग न्यू एवरी डे, ठीक है। तो वो लिखती थी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मैंने आज क्या किया, क्या नया हुआ, मैंने कौन सी चीज़ सीखी, कौन सी नई चीज़ की, क्या मेरा ये दिन जैसा मैं चाहता था वैसा निकला, इफ़ अगर ये मेरा लास्ट दिन होता तो क्या मैंने इसको फुल्ली इंजॉय किया, ठीक है। आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से, कुछ भी आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं जिस ट्रैक पे जा रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, मैं चीज़ें अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने सोचा था, मैं अपनी लाइफ उस तरह से जी रहा हूँ जिस तरह से मैंने सोची थी, ठीक है। आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। It's all up to you and your creativity. Increase your creativity, develop yourself, develop your mind, develop the thoughts that you have, develop everything, develop the level of creativity as much as you can. आप जो कुछ करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो कि ये आपका जर्नल बुक है, कोई भी आपको जज नहीं करने वाला है। It's just about I, me and myself. So enjoy the process. Enjoy with the full of your heart. पूरे दिल से उसको enjoy करो, उसकी प्रोसेस को फील करो। इफ अगर आप पहले से जर्नल राइटिंग कर रहे हैं तो give your precious reviews in the comment section and it will be very helpful for those जिन्होंने अभी तक जर्नल राइटिंग नहीं स्टार्ट की है। I like to read them all. और अगर आपने नहीं स्टार्ट की है तो प्लीज स्टार्ट जर्नलिंग फ्रॉम नाउ एंड नोटिस कीजिए कि कैसे एक हैबिट आपकी लाइफ को कितना सारा चेंज कर सकती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल बी राइट बैक विथ मोर नॉलेजेबल वीडियोज फॉर यू। Till then, subscribe to my channel, hit the bell icon and comment and share as much as you can.